हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। नए विद्यार्थी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे आरपी करियर का एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करें। फ्री मॉक टेस्ट वहां से लगा सकते हैं दोस्तों। तो फ्री मॉक टेस्ट पाने के लिए आप वहां एप्लीकेशन ज़रूर ज्वाइन करें। साथ ही अपना तैयारी को जांचें कि कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। आज हम लेकर के आए हैं दोस्तों, ग्रामर का ज़्यादा डिमांड हो रहा था तो संज्ञा के 50 प्रश्न आज हम सभी देखने वाले हैं। आप इसमें से प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हो रहे हैं। आप अंतिम में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। पहला प्रश्न है कि हमनी कायल ओकर बरियात जिबै, एकर में गोठवाचक संज्ञा है। देखिए संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। और उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर जरूर याद रखिएगा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर 5 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गोठ या समूहवाचक, वस्तुवाचक और भाववाचक। इसमें से कौन सा है जो गोठवाचक संज्ञा है? गोठवाचक किसको कहते हैं? गोठ चाहे जमाव के नाम के समूह को गोठवाचक संज्ञा कहल जा है। ठीक है, जैसे में बरियात, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बरियात जो है क्या है, गोठ है। जैसे कि हो गया क्लास, बरियात, स्कूल, जातरा, है ना, बैठकी, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है छेगरी छोछर हवो हथिन। छेगरी छोछर हवो थीन, एकर में जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा में जे से पूरे जातिक बोध होवो है ना। जातिक चाहे जीव के पछाने के नाम के जातिवाचक संज्ञा जो है कहल जाए। जैसे गारू हो गया, डांगर हो गया, तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है? तो वो है छगरी, है ना। छगरी पूरा जाति का बोध करा रही है तो छगरी हो जाएगा। ठीक है, समुंदर नदी से बोड़, समुंदर नदी से बोड़ होवो है, एकर में जातिवाचक संज्ञा क्या है जो पूरे जाति का बोध करा रहा है? तो समुंदर जो है नदी से बड़ हुआ है, तो इसमें जातवाचक क्या हो जाएगा? नदी भी हो जाएगा और समुंदर भी हो जाएगा। नदी भी हो जाएगा और समुद्र भी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बीरू मेला में हेराय गेल। बीरू जो है मेला में हेराय गेल मतलब भुला गया, एकर में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीरू। बीरू व्यक्तिवाचक जैसे जगह के नाम, व्यक्ति के नाम का जो है बोध होता है वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक। जैसे कोई खास नाम हो गया, जैसे नागपुर हो गया, किरीबुरू हो गया, खोरठा हो गया, लंदन हो गया, दिल्ली हो गया, मतलब कोई स्पेशल नाम हो व्यक्ति का या स्थान का। गिदर के दुलार करक चाहे, एकर में भाववाचक संज्ञा किए गए। गिदर के दुलार करक चाहे, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक क्या है? दुलार। क्या है? भाववाचक। जिससे भाव का पर आपका पता चलता है, विचार का पता चलता है, वो क्या है? भाववाचक संज्ञा कहल जाए। ठीक है, जैसे बुढ़ारी, बुढ़ारी भी किस में आएगा? तो भाववाचक संज्ञा में आएगा। अगला प्रश्न है कौन शब्द भाववाचक नहीं लगे? दया, बुढ़ापा, ढढनच, छगरी। तो इसमें क्या, अभी छगरी तो बताए कि जातिवाचक संज्ञा में आता है। अगला प्रश्न है कि मोहन काल धनबाद जीतो। मोहन कल धनबाद जीतो, एकर में जातिवाचक संज्ञा किए गए। तो मोहन कल धनबाद जीतो, इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो वो है मोहन, तो खास हो जाएगा, कल धनबाद। इसमें इनमें से ऑप्शन में से कोई भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है ना। देखिए मोहन भी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, धनबाद भी आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो मोहन काल धनबाद जी, तो इनमें से कोई भी जो है जातिवाचक या आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा हेठे लिखल कौन टा है? तो भाववाचक कौन सा हो जाएगा? तो बुढ़ापा, ठंडा, गरम, गीदर। तो इसमें से बुढ़ापा आपका हो जाएगा कैसा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उ लोर बहाय रहल है, एकर में द्रव्यवाचक क्या हो जाएगा? तो द्रव्यवाचक में क्या हो जाएगा कि वो लोर बहा रहा है। क्या बहा रहा है? लोर बहा रहा है। ठीक है, जे चीज वस्तु द्रव्य के नाम के द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाता है। आपको पता होगा, तेल हो गया, पानी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये द्रव्य या वस्तुवाचक भी इसी को कहते हैं। जैसे आलू रह गया, तो आलू क्या वस्तु है? तो ये भी आ जाएगा किसमें? आपका द्रव्यवाचक में। गोरू, पहाड़, जोरिया, कीहड़, तो ये सब क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और गोरू, पहाड़, ये सब किस में आता है? तो जातिवाचक में आ जाएगा। किस में आएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि
छगरी, टुंगरी, आपूस, की है, तो जातिवाचक संज्ञा है, गोठवाचक संज्ञा है, दोनों है या फिर कोई नहीं है। तो छगरी, टुंगरी ये सब क्या है? टुंगरी मतलब पहाड़ होता है, तो ये है आपका जातिवाचक संज्ञा। कैसा है? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, हेठे लिखल शब्द में से के भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ढढनच, कांदे के, शहर, मोरय के। तो मोरय के, कांदे के ये सब तो नहीं होगा, ढढनच हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, मैथन डैम धनबाद जिला है, एकर में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मैथन भी हो जाएगा और बी इधर है, ठीक है, धनबाद भी हो जाएगा, जिला नहीं होगा, जिला जातिवाचक में आ जाएगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, मैथन और धनबाद व्यक्तिवाचक में, ठीक है। अगला प्रश्न है, गिदर के दुलार करे चाहिए, एकर में भाववाचक संज्ञा है। तो दुलार कैसा शब्द है? तो वो भाववाचक है। कैसा है? भाववाचक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ के की कहबै, पारसनाथ को क्या कहा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रिया, तो ये तो स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जे पूरे जातिक बोध करावो है ओकरा का कहल जाए? तो जे पूरे जातिक बोध करावो ओकरा का कहल जाए? जातिवाचक। क्या कहा जाता है? जातिवाचक। अगला है बुढ़ापा की लगे, तो बुढ़ापा क्या है? फिर से आ गया भाई, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि ऊ गरगरी कैर रहल है, कैर रहल होगा यहाँ, ऊ गरगरी कैर रहल है, क्या हो जाएगा? कैर रहल है। एकर में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो गरगरी कर रहल है, एकर में क्या हो जाएगा? गरगरी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या कर रहा है? गरगरी कर रहा है। अगला प्रश्न है, हेठे लिखल में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो हेठे लिखल में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा? पंचेत, गोमो, जमशेदपुर, सभी के सभी आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। स्पेशल नाम दिया हुआ है वो व्यक्तिवाचक में ही आएगा। कठुआ तेल कौन संज्ञा है? कठुआ में कड़ुआ तेल, सरसों तेल का हम लोग क्या बोलते हैं खोटा में? कड़ुआ तेल, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ये द्रव्यवाचक में आ जाएगा। किस में आएगा? द्रव्यवाचक में। अगला प्रश्न है कि मायर कौन संज्ञा है? मायर, तो मायर कैसा संज्ञा है? तो वह है भाववाचक। कैसा संज्ञा है? भाववाचक, ठीक है। गुण या भाव का पता चलता है वो भाववाचक कहलाता है। विचार, गुण, मोह, यहाँ मोह है कौन संज्ञा है? तो मोह भी कैसा संज्ञा आ जाएगा? वो भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। कैसा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। अगला है पढ़ाई कौन संज्ञा लागे? तो पढ़ाई कैसा संज्ञा है? तो वो है भाववाचक संज्ञा, है ना। अगला प्रश्न है कि चालाकी कौन संज्ञा लागे? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या कोई नहीं? तो ये भी कैसा संज्ञा है? चालाकी भी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि सब चतुराई निकल जीतो, एकर में चतुराई कौन संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या फिर कोई नहीं? तो सब चतुराई निकल जीतो, एकर में आपका चतुराई कैसा है? तो ये है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, अब तो जिदराली छोड़, जिदराली मतलब अपना जिद, ठीक है। तो ये भी कैसा? जिदराली शब्द कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, तो तोर बनौटी बात हकौ, ई वाक्य बनौटी किए के, ये तोर हो जाएगा, तो नहीं होगा। ये तोर बनौटी बात हकौ मतलब बना बनाया अपने से कहो लगल हैं, तो बनौटी का हो जाएगा? बनौटी आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बनौटी कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तोर सब पंडिताई बाहर भय जीतो, तोर सब पंडिताई बाहर भय जीतो, ये वाक्य पंडिताई क्या है? तो पंडिताई आपका क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, पंडिताई, है ना। अगला है, हमनिक पुरखौती चीज बचाए के रखे के चाहिए। इस शब्द में पुरखौती क्या है? हम लोग को पुरखौती बाप दादा का सामान बचा के रखना चाहिए, क्या है? पुरखौती आपका भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, इतना गर्मी ना दिखावा, ई वाक्य में गर्मी क्या है? तो इतना गर्मी नहीं दिखाना है, ई वाक्य में किसी से बोलता है ना कि इतना हम गर्मी तो ना सहबो, है ना, तो वो कैसा है? भाववाचक। वाहवाही सुन के पाई के वाहवाही की है के, यहाँ हो जाएगा वाहवाही सुन के पाई के वाहवाही की है के,
ऊ उत्तरायण लगल है। ई वाक्य विशेषण क्रिया विशेषण। ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग लगता है मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। वाहवाही तो भाववाचक में आ जाएगा। फरिछय इतरानी मतहनी बाहर भाई जीतो, मतहनी बाहर भाई जीतो। ई वाक्य इतरानी मतैनी की है के, मतलब कहता है कि इतरैनी मतैनी बाहर हो जीतो। तो इतैनी मतैनी क्या है, ये भी कैसा है, ये भाववाचक संज्ञा है। कैसा है, किसी को बोलता है ना जो काफ़ी जो है अकड़ दिखाता है। जवानी पहर सभे गांझा हथ, ई जवानी की है के, तो जवानी भी कैसा शब्द है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, झारखंड से हमीन के अपनौतिक नाता गोता है। इसमें अपनौती क्या है, अपनौती क्या है, तो अपनौती भी कैसा सब आपका हो जाएगा। झारखंड से हमीन के अपनौती कर नाता गोता है, कैसा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। कैसा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नाता गोता भी भाववाचक में आएगा। आपसे लड़ाई भिड़ाई बेस न, ई वाक्य लड़ाई भिड़ाई क्या है, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, कनकनी हमरा बर्दाश्त ना हो, तो ई वाक्य में कनकनी क्या है, कनकनी आपका क्या हो जाएगा, ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साड़ी कौन संज्ञा है, साड़ी कैसा संज्ञा है, तो साड़ी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। साड़ी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। साड़ी किस में आ जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि चेंगराली कौन संज्ञा है, कहते चेंगराली किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा है चेंगराली। अगला प्रश्न है कि खोरठा साहित्य सभा कौन संज्ञा है, तो खोरठा साहित्य सभा है, तो सभा कैसा हो जाएगा, एक खास जगह का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि साहित्य साधना मंच कौन संज्ञा है, साहित्य साधना मंच, ये भी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि वो एक घौद कैरा लान लय, एक घौद मतलब एक पूरा घौद जो है कैरा वो खरीद के लाना। तो यहाँ घौद क्या है, तो घौद क्या है, गोठवाचक में आ जाएगा। घौद क्या होगा, गोठवाचक में आ जाएगा। अगला है वो एक दर्जन केरा लान लय, इसमें दर्जन क्या है, तो दर्जन क्या हो जाएगा, गोठवाचक या समूहवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेटी छुआ गहना गुड़िया पिंद के मेला गेला, बेटी छुआ गहना गुड़िया पिंद के मेला गेल, है ना। तो ई वाक्य में गहना की है, तो गहना कैसा है, तो गहना भी आपका किस में आ जाएगा, तो जातिवाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्री जी आयल हथे, मंत्री जी कौन संज्ञा है, मंत्री जी आए हैं, तो मंत्री जी क्या कौन सा संज्ञा आते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, एक मंत्री जी आए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल स्वच्छता मंत्री आयल हथी, ई वाक्य में जल स्वच्छता मंत्री क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। किसी स्पेशल जल स्वच्छता मंत्री तो अनेकों नहीं होते हैं, है ना। मंत्री केवल पूछेगा तो मंत्री जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर मेहता वामपंथ के माना हथ, भुवनेश्वर मेहता वामपंथ को मानते हैं। यहाँ वामपंथ क्या है, तो यहाँ वामपंथ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, दादा भाई बहन सास ननद, ये सब रिश्ता परिवार कौन संज्ञा है, ये सब रिश्ता परिवार किस में आता है, तो जातिवाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है, जातिवाचक संज्ञा में। अगला प्रश्न है, बड़का दादा आयल, बड़का दादा आयल है, ये वाक्य बड़का दादा कौन संज्ञा है, तो बड़का दादा कैसा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है बड़का दादा, है ना, खास नाम है बड़का दादा। अगला है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी पद खाली है, ये वाक्य प्रखंड विकास पदाधिकारी की है। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी पद जो है खाली है, इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद जो है कौन सा संज्ञा है, तो ये कैसा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ के प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन संज्ञा है, तो रामगढ़ के स्पेशल बोला है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। और यदि
केवल प्रखंड विकास पदाधिकारी बोलता तो वो पीछे बताए वो किस में आएगा, जातिवाचक में। ठीक है, तो इस तरह से 50 प्रश्नों का ये सेट था दोस्तों। आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे एप्लीकेशन से ज़रूर जुड़ें और साथ ही किसी तरह का भी कोई भी समस्या हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सअप करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।